नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर स्वागत है। और आज आप सभी के बीच में हम लेकर आए हैं विशेष कुछ चर्चा वृतांत श्राद्ध पक्ष के विषय में लेकर। श्राद्ध पक्ष में हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे पितृदेवता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ज़्यादा कुछ पितृदेवता हमसे अपेक्षा नहीं रखते हैं, परंतु पितृदेवताओं को कम से कम जल के माध्यम से तर्पण करना चाहिए। यह समय वह रहता है जिस समय काल में हमसे पितृदेवताओं को अधिक अपेक्षा होती है। पितृदेवता हमारे कुल के देवता होते हैं और हम कुल के लोग ही उनका पूजन कर सकते हैं। पितृदेवताओं की प्रसन्नता के लिए हम कई प्रकार के श्राद्ध पक्ष में उपाय भी कर सकते हैं और कई प्रकार के अनुष्ठानिक प्रक्रियाओं को कर हम पितृदेवताओं के माध्यम से आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। पितृदेवता अगर हमारे प्रसन्न नहीं है तो निश्चित मानिए हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती है और कई प्रकार के कष्ट भी उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं होना या विशेषतः हमारे यहाँ पुत्र प्राप्ति के योग नहीं बनना, संतान पक्ष से हमेशा चिंता की स्थिति बनी रहना, यह कारण मुख्यतः हो सकते हैं। हमारे घर में कोई रोग बना हुआ या हमारे घर में समृद्धि नहीं आ पा रही है तो निश्चित मानिए पितृदेवताओं का हमें अनुष्ठान करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष 11 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेंगे। 16 दिन के श्राद्ध होते हैं और 16 दिन में हम हमारे पितरों के लिए विशेष पूजन पाठ करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे जीवन में चल रही कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप सभी के बीच में हम एक छोटा सा उपाय का वर्णन करेंगे जिसके करने से निश्चित रूप से पितृदेवता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमें कम से कम हमारे पितृदेवताओं के लिए 16 दिन तक प्रतिदिन जल अर्पित करना चाहिए, अर्थात उनका तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने से पितृदेवता तृप्त होते हैं और वह हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जिस दिन हमारे पितरों की तिथि है उस दिन हमें ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र आदि दान करना चाहिए, जिसके करने से भी हमारे पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। और हमारे यहाँ अगर पितृदेवताओं की अधिक अशुभ स्थिति बनी हुई है तो हमें इस समय में विशेषतः श्रीमद् भागवत का मूल पारायण करना चाहिए, जिसके करने से पितृदेवता निश्चित रूप से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और हमारे सारे कष्ट दूर चले जाते हैं। संतान पक्ष के लिए हम संतान प्राप्ति के लिए पितृदेवताओं की विशेष आराधना कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय आपके यहाँ पर संतान पक्ष से आपको संतुष्ट कर सकता है। पितृदेवताओं के लिए जिस दिन उनकी तिथि है उस दिन या पूरे 16 दिन पितृदेवताओं की प्रसन्नता के लिए हमें तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और वस्त्र अन्न आदि का दान करना चाहिए। अधिक अशुभता की स्थिति में हमें श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करना चाहिए, जिससे पितृदेवता हमें प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक छोटा सा उपाय तो हमें करना ही चाहिए, प्रतिदिन पितृदेवताओं के लिए जल देना अर्थात तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने में हमें कोई खर्च नहीं लगता है, हम स्वतः ही कर सकते हैं। कुछ क्रियाएं होती हैं, आप देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। उन क्रियाओं के माध्यम से आप पितृदेवताओं का एक 10 मिनट का कार्य निश्चित रूप से करें, जिससे आपके जीवन में चल रही कठिनाइयाँ निश्चित रूप से दूर होगी। संतान पक्ष से अगर कोई असंतुष्ट है तो पितृदेवताओं की कृपा से उन्हें संतान सुख भी प्राप्त होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुनः एक नई वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा।